अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जो हर इंसान के दिल में उठता है। और वो सवाल है, कयामत के बाद नई दुनिया कहाँ होगी और कैसी होगी। कुरान और हदीस में आता है कि कयामत का दिन बहुत भयानक होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे, सूरज सिमट जाएगा। उस दिन हर इंसान अल्लाह के सामने अपने अमल का हिसाब देंगे। कब्र का पहला सवाल क्या होगा? मौत के बाद इंसान से कब्र में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? सही जवाब कौन देगा और गलत जवाब देने वालों का हाल कैसा होगा? जब इंसान को दफन किया जाता है, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। वो तीन सवाल पूछते हैं। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, तुम्हारे नबी कौन है? ईमानदार इंसान आसानी से जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद हैं। लेकिन काफिर और गुनाहगार कहेगा, हाय अफसोस, मुझे पता नहीं। भाइयों और बहनों, कब्र के इन सवालों की तैयारी आज करनी है। नमाज, रोजा और नेक अमल ही हमारी मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, कयामत के दिन जहन्नुम के ऊपर एक पुल रखा जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। यह पुल बहुत पतला और तेज तलवार से भी ज्यादा नुकीला होगा। हर इंसान को इसे पार करना होगा। कुछ लोग हवा की तरह तेज पार करेंगे, कुछ दौड़ते, कुछ रेंगते और कुछ गिरकर जहन्नुम में चले जाएंगे। यह सफर हमारे अमल के हिसाब से होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, उस दिन हमारी स्पीड कैसी होगी? क्या हम आसानी से पार करेंगे या गिर जाएंगे? आज की इबादत ही हमारी मददगार बनेगी। भाइयों और बहनों, कयामत के दिन नबी को अल्लाह ताला एक खास तोहफा देंगे जिसे हौज कौसर कहा जाता है। हौज कौसर जन्नत की एक बड़ी नहर है। इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। इसके प्याले सितारों से भी ज्यादा होंगे। नबी अपनी उम्मत को इससे पिलाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को वहां से दूर कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सुन्नत छोड़ दी थी। भाइयों और बहनों, क्या हम चाहते हैं कि उस दिन प्याले से पिए? तो हमें सुन्नत की राह अपनानी होगी। जन्नत में पहले कौन जाएगा? भाइयों और बहनों, क़यामत के दिन जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो सबसे पहले कौन दाखिल होगा? हदीस में आता है कि सबसे पहले जन्नत में जाने वाले हमारे प्यारे नबी होंगे। फिर उनकी उम्मत के नेक लोग दाखिल होंगे। जिनकी नमाज और अकीदा सही होगा, उनका हिसाब आसान होगा। जन्नत का दरवाजा सिर्फ नबी की दस्तक से खुलेगा। सोचिए, क्या हम उस काफिले में होंगे? आज की नमाज और नेक काम ही हमें उस सफर में आगे रखेंगे। भाइयों और बहनों, जहन्नुम का नाम सुनकर ही दिल कांप उठता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई जहन्नुम से निकलेगा? काफिर और मुशरिक हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, लेकिन जिन मुसलमानों ने ईमान तो रखा लेकिन गुनाह किए, वो अपनी सजा भुगतने के बाद अल्लाह की रहमत से जहन्नुम से निकाले जाएंगे। उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि गुनाहगार ईमान वाले हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेंगे। भाइयों और बहनों, क्या हम चाहते हैं कि जहन्नुम से बचें? तो क्यों ना आज तौबा कर लें और अपनी जिंदगी को नेक बना लें। दोस्तों, जब फैसला हो जाएगा, कोई जन्नत का हकदार ठहरेगा और कोई जहन्नुम का, तब शुरू होगी एक नई और हमेशा रहने वाली दुनिया। नई दुनिया की हकीकत, भाइयों और बहनों, ये दुनिया जो हम जी रहे हैं, ये फानी है। लेकिन क़यामत के बाद जो दुनिया होगी, वो हमेशा की जिंदगी की दुनिया होगी। वहां न मौत होगी, न बुढ़ापा, न थकान और न बीमारी। अल्लाह ताला फरमाता है, और आखिरत का घर ही असली जिंदगी है। काश लोग समझ पाते। जन्नत वालों के लिए नई दुनिया कैसी होगी? वहां नदियां होंगी, दूध, शहद और शराब तहूर होंगी। बाग होंगे जिनमें हर तरह के फल और नेमतें होंगी। वहां ना नींद होगी, ना भूख, बस आराम और सुकून होगा। हर जन्नती के लिए सोने और जवाहरात से बने महल होंगे। अगर आप जन्नत के महल के बारे जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और पूरी वीडियो देखें। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह ताला का दीदार। जहन्नुम की दुनिया और जहन्नुम वालों की नई दुनिया। वहां आग होगी, गर्म हवा होगी, जलता हुआ पानी होगा। जहन्नुमी लोग बार बार मरना चाहेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। उनका खाना कांटे वाले पेड़, झक्खूम का फल होगा। उनका कपड़ा आग से बना होगा। इस्लाम के अनुसार कयामत के दिन को एन के रूप में बताया गया है और यह 50,000 वर्षों के बराबर है, जैसा कि कुरान और हदीसों में आता है। यह एक लंबा और बहुत ही भयानक दिन होगा। हालांकि यह मोमिनों, ईमान वालों पर बहुत हल्का होगा
और उनके लिए यह दिन बहुत छोटा और आसान होगा। इस दिन सूरज और चांद एक दूसरे से टकरा जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे और जमीन में भयानक भूकंप आएगा और कयामत के दिन सूरज हमारे सर के ऊपर होगा। लेकिन जो नेक होंगे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो गुनाहगार होंगे वो पसीने से तर जाएंगे। कुछ लोग घुटनों तक पसीने से डूबे होंगे, कुछ लोग पसीने से पूरी डूब जाएंगे। वहां अपने अमाल के हिसाब से होंगे। भाइयों और बहनों, इस दुनिया की हर खुशी और गम एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन कयामत के बाद की दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। जन्नत भी हमेशा की है और जहन्नुम भी हमेशा की। अब सवाल ये है कि हम अपनी हमेशा की जिंदगी कहाँ बिताना चाहते हैं, जन्नत में या जहन्नुम में। ये फैसला हमारे आज के अमल करेंगे। नमाज, रोजा, जकात, नेक काम और अल्लाह व उसके रसूल की मोहब्बत ही हमें जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। आज अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की राह पकड़ लें, नमाज, रोजा और नेक अमल की आदत बना लें, तो इंशा अल्लाह हमारी मंजिल जन्नत होगी। आइए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें मौत के बाद कब्र के अजाब से बचा, कयामत की मुश्किलों को आसान कर और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी के साथ जगह अता फरमा। और आप भी चाहते हैं कि कयामत के दिन के बारे में और लोग भी जानें, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और वीडियो कैसी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ऑल हुजैफा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।